हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम करने वाले हैं पिनेक्कल के मॉक्स। किसके मॉक्स? पिनेक्कल के, जो हैं मेंस के मॉक। किसके मॉक हैं? मेंस के मॉक हैं। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ। वो लोग रोज़ टारगेट देते हैं किसके? पिनेक्कल मॉक्स का। मैंने ये वाला मॉक अटेम्प्ट किया था आज, और इसी मॉक के मॉक नंबर है ये 41। पिनेक्कल का जो 100 मॉक्स दे रखे हैं किसके? सेक्शन 1 के। ये मॉक नंबर है 41। इसके मैं बेस्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आज मैंने ये वाला मॉक अटेम्प्ट किया था भाई। करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी सेंटर दे रखा है, 13.5 रेडियस है, पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ए बी। हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है? क्या होगा? डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर माइनस इनकी रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। ये तो होता है। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 289 माइनस 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से ये कितना गया? 225। तो ये कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया? इसका आंसर क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक अ रिजल्टिंग। इससे कट गया है तो पहले 6 8 12 24 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। जिनका एलसीएम कितना आएगा? 24 ही आएगा। 2000 को 24 से डिवाइड कर लो। 24 8 जा कितना होता है? 192 है। कितना बचा? 80। 24 3 जा 72। कितना हो रहा है? 8। 8 ज़्यादा है, इसमें हमें ऐड करना है नंबर। तो 8 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो प्लस 16 और कर सकते हैं। तो नंबर क्या बन जाएगा? 2116। इससे एग्जैक्टली कट जाएगा। तो पूछ रहा है एक्स क्या स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जिसको हम डिवाइड करने के बाद ये पूरा क्या हो जाए? कट गया। तो 16 ऐड कर रहे हैं तो कितना डेट का सम आ गया? 7। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। इन अ जुम्बा क्लास द एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर्स कितनी है? 43.5 ईयर्स। 10 मेंबर लेफ्ट करते हैं, 6 आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? एवरेज 2 बढ़ जाता है। और टोटल एज डिक्रीज कितनी हुई है? 110। तो इसको बेसिक से कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हम ओरिजिनल मेंबर्स मान लेते हैं, कितने थे? एक्स। तो उनका टोटल ईयर्स का वो कितना हो जाएगा? 43.5x। अब तो 10 लेफ्ट करने के बाद 6 को जोड़ने के बाद एवरेज एज 2 बढ़ जा रही है, लेकिन टोटल एज 110 कम हो जा रही है। तो मतलब 43.5x माइनस 110। अब मेंबर्स कितने हो गए? एक्स थे, 10 चले गए, 6 जुड़ गए, तो x माइनस 4। एवरेज 2 बढ़ गई है, तो 43.5 से 2 बढ़ गई, कितनी होगी? 45.5। तो 45.5 मल्टीप्लाई x माइनस 4। ये चीज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। इक्वेट कर देते हैं। 43.5x माइनस 110 बराबर होगा 45.5x। मल्टीप्लाई कर लो। 20 हासिल 2, 5 के 22 हासिल 2, 16 182। ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। 182 को उधर लेके आता तो कितना बचता है यहाँ पे? 72। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो मतलब ओरिजिनली कितने बंदे प्रेजेंट थे? 36। अब ये करते हैं। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 and 30 hours, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 260 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 25 hours। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। इसे करने के दो तरीके हैं, या तो ऑप्शंस का यूज़ कर लो या तो उससे कर लो। पहले ऑप्शन सेट करके देखते हैं। देखो 2600 है, 20, ये आदमी कितने दे रहा है? 20। तो 130 ब्रिक हो गई। ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देखो 3 से एक ये ऑप्शन कट रहा है और एक ये ऑप्शन कट रहा है। इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो इस 30 से तो एग्जैक्ट करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ईट आधी दे देगा। अब 8400 काटते हैं तो कितना आया? 420। इस कितना आया? 280। तो कितने हो गई ईंटें? 700। 25 से काटते हैं तो कितना आया? 25 3 75, 9 बचा, तो 336 आ गया। तो डिफरेंस 260 नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 6000 वाला सेट करके देखते हैं। 6000 से काटो कितना है? 300 और 200, कितनी ईंटों गई? 500। 25 से काटो 25 240। देखो 260 ईंटों का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब हमारा यही आंसर है। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब करते हैं वैसे। कैसे करेंगे? देखो 20 30 टोटल काम कितना हो गया? 60। तो कितना हो रहा है इसका? 3 2, मतलब ये 5 यूनिट काम करेंगे साथ में। अब लेकिन काम कितने घंटे में हो रहा है? 25 घंटे में। तो काम होगा कितना? 25 दैट इज 2.4, मतलब इन्होंने 2.6 काम
कम करा है। तो 2.6 की वैल्यू ही कितनी है 260, ये आ गया तो कितना आ गया 100, और काम था कितना 60, तो 60 इंटू 100 डेट इज़ 6000 हमारा क्या आ गया आंसर। या तो ऐसे कर लो या तो ऑप्शन से कर लो। अगला क्या है 22% पर एनम पे दिया है 3/1/2 ईयर्स के लिए, इतने पे किया होता तो इतना इंटरेस्ट ज़्यादा होता, तो मतलब 4% इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। कितने टाइम के लिए मिलता ज़्यादा 3/1/2, तो मतलब कितना होगा ये 6 7 7/2, मतलब इतना ही इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसको निकाल लेते हैं कितना हो गया 2, मतलब 14% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता तो इतने रुपए और आते, तो 4452 के बराबर होता। 100% की वैल्यू में निकाल देते हैं 14, 3 जा कितना होता है 42, कितना बचा 2, 14 1 जा 14, कितना बचा 11 8, 318 आ गया 31800, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्या है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू दिस 83106 एट 35% पी ए फॉर इतना फाइंड द इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इसको बेसिक से ही कर लेते हैं, वरना वो लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक्स 35 का कितना हो गया 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 2 साल का हो गया, और 2/5 कितना होगा 35 7 114, 114/100 काटते हैं इसको 27 से, 27 से काटते हैं इसको 83106 डिवाइड बाय 27, 27 3 तो कितना होता है 83106 से 27 3 कितना होता है 81, 27 3 कितना होता है 81, 2 1 उतारा 0, एक 0 लगा लेंगे यहाँ पे, 8 जो काट देते हैं 8 जो 56 कैरी 5 होगा, 83106 डिवाइडेड बाई 27, 7 जो काटते हैं 7 7 49 कैरी 4 189, कितना बचा 116, ये कितने काटिए 4 307 क्या कर दिया सॉरी मेरा 216, ये कितना रहेगा 3078, ये आ गया। अब 3078 को फिर से 77 से डिवाइड कर लो तो कितना का 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 27 में 27 कितना बचा 3, 27 में 27 कितना बचेगा 10 108, तो 114 आ गया, तो मतलब इससे काटा 114, इससे ये उड़ गया। ठीक है, तो कितना आया 114, ये कितना आता है पे 135/100, सॉरी यहाँ 20 आएगा ना भाई 20, तो ये कितना हो गया 40,000 ऊपर आंसर आ गया 40,000, और था कितना सब जोड़ के 83106, तो कितना गया 43,106 हमारा आंसर आ गया है। ये कैलकुलेशन थी इसमें बस कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। टू आर्टिकल वर सोल्ड 2400 पे बेचता है, एक पे नो प्रॉफिट नो लॉस इफ वन ऑफ द आर्टिकल को बेच रहा है इतने पे, ठीक है। दूसरे को कितने पे होगा देखो दूसरे को का फायदा हो रहा है उतने का लॉस हो रहा है। 2400 बेच रहा है तो मतलब 5 का आइटम 6 पे, इसकी 2400 वैल्यू है तो उसकी कितनी होगी 2000 होगी। अब अगले आइटम की भी तो वैल्यू 2400 ही है, नो प्रॉफिट तो ये कितना होगा 2800 कौन चाहिए, तो कितना का लॉस 400 का लॉस हो रहा होगा इस पर भी। जितने का दूसरे पे फ़ायदा हो रहा है उतना ही दूसरे पे घाटा हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1440 मीटर अगेंस्ट द स्टीम इन 12 मिनट, ठीक है, एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 8 मिनट, ठीक है। 1440 है, ठीक है, 12 मिनट में आ रहा है तो कितना हो गया ये 120 मीटर प्रति मिनट हो गया। अप स्ट्रीम की स्पीड ये कितनी हो गई 8, तो ये कितना हो गया 180 मीटर पर मिनट, तो ये 150 हो गया इस, और ये कितनी हुई स्पीड उसकी स्टिल वाटर में स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये किसकी हो गई वाटर की स्पीड हो गई इसका। इसको प्लस करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी स्टिल वाटर की स्पीड आएगी, माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है मैन की स्टिल वाटर में, देखो 120 मीटर प्रति मिनट है ये, तो 1 घंटे की निकाल लेते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 9000 आ गया, 1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 9, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 600 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 30% शुगर है, हमें कितनी शुगर ऐड कर रहे हैं किया है, तो ठीक है, तो मतलब वाटर की क्वांटिटी तो दोनों में फिक्स रहेगी, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 70/100, इसमें 40/100 बराबर 600 प्लस
एक्स 100 से 100 गया, इससे ये गया 420 ये आ गया, नहीं 4200 ये आ गया, 2400 ये आ गया, ठीक है, प्लस 4x तो कितना आ गया ये 1800 डिवाइड बाय 4x तो कितना आ गया 450 हमारा ग्राम आंसर आ गया। सिंपल। अब देखो साइन ए कॉस 30 डिग्री प्लस ए की वैल्यू कितनी रखी है 1/4। अब 1/4 ही कैसे बनेगी, देखो या तो 1/2 दोनों मिल रहे हैं तो 1/4 बन जाएगा। यदि हम ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लें तो ये भी 1/2 रहेगा, और cos 30 डिग्री प्लस ये रहेगा cos 60 डिग्री तो ये भी 1/2 रहेगा, तो 1/2 कितना हो गया 1/4। तो मतलब ए बराबर 30 डिग्री पे ये सेट हो रहा है। तो निकाल देते हैं, cos 15 प्लस ए 30 होता है, मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, साइन 75 माइनस ए कितना होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 ये भी आ गया, 1/रूट इसकी वैल्यू 1/रूट इसकी वैल्यू, तो 1/2 किसकी होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, हमारा क्या आ गया ये आंसर आ गया। सिंपल चलते हैं। इफ़ ओ इज अ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल, देन ये को देखो निकाल देते हैं, ए बी सी ओ ये है, देखो सर्कमसेंटर होता है तो सभी रेडियस होगी, ये सभी रेडियस, ठीक है। तो ओ बी सी इसका सम पूछ रहा है और इसका सम पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। देखो ये एक्स होगा, देखो इसको एक्स मान लो, तो ये 2x होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो ये 180, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा 180 माइनस 2x हो जाएगा, आधा कर देंगे तो कितना आएगा 90 माइनस x आ जाएगा, तो मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 90 माइनस x, ये कितना था x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल। आगे चलते हैं। ईच एज ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इतनी दे रखी है, इसका वॉल्यूम, सबको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद नहीं होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, √2/12 ये फार्मूला होता है इसका। पुट कर देते हैं, √2/12 इंटू 64, 4 से काट दो 16 डिवाइड बाय 3, तो 16 √2/3, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। a माइनस 1/, देखो यहाँ भी a माइनस 2 है, a माइनस 2 है, यहाँ पे कैसे करके हमें a माइनस 2 बना लेना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये a माइनस a/माइनस का तो 4 है, इसको 2 + 2 लिख लो, इस 2 को इधर ले आओ, तो क्या होगा a माइनस 2 माइनस a माइनस 2 की वैल्यू कितने हुए 2, अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो a माइनस 2 का क्यूब a माइनस 2 का क्यूब, ये कट जाएगा तो कितना का 3 × 2 बराबर 8, 8 और 6 14, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। देयर इज अ फूड इन आर्मी कैंप फॉर 30 डेज बट आफ्टर 10 डेज नंबर ऑफ सोल्जर इनक्रीज बाय 500, इससे क्या होता है खाना केवल 5 दिन बचा, तो कितने नंबर ऑफ सोल्जर ओरिजिनली प्रेजेंट थे, मान लो n नंबर थे, पहले वाला खाना कितना का 30n बराबर 20n प्लस 500 बढ़ गया तो n + 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 में से बीजा कितना बचेगा 10n बराबर n + 500 × 5, ये कितना कट गया 2n बराबर n + 500, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 500, मतलब पहले कितने प्रेजेंट थे सिर्फ 500 बंदे प्रेजेंट थे। आगे चलते हैं। 5x - 3y बराबर रेशियो 4x + 5y दे रखा है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो 5x - 3y बराबर क्या होगा 4x + 5y, ठीक है, इसको उधर ले आओ, तो कितना हो गया ये x बराबर 8y, तो x/y कितना आ गया 8/1, क्यूब रूट पूछ रहा है, रूट कितना होगा इसका 2, इसका कितना होगा 1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, ये क्या हो गया हमारा आंसर। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दे रखा है इतना, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इतना, तो एक सम होता है, एक बहुत यार एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो एलसीएम का कितना 8 × 72, इसे मान लो 4x का होल स्क्वायर होगा सम, तो कितना कट गया 2 144 आ गया x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब तो कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 12, तो ये कितना आंसर आ गया हमारा बड़े वाले का 48। बस इतने ही ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे पिनिक्कल के मॉक नंबर 41 के, सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे मैं पिनिक्कल के डेली करा दिया करूँगा, जो भी उस ग्रुप में आया करेगा मॉक मैं क्या पहले सॉल्व कर लिया करूँगा, फिर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन लगा करेंगे वो हम सबको बता दिया करूँगा, नहीं और नीचे भी क्वेश्चन, सॉरी इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BSC के, अच्छा सॉरी गलत फिगर बन गई इसकी, BAC 90 डिग्री, ये BD कितना है
ये बी डी परपेंडिकुलर, बी डी कितना है 6, सी डी कितना है 12, हमें ई डी निकालना है। सिंपल एंटी होती है इसकी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया 6 इंटू 12 डेट इज 72। तो ए डी कितना आ गया 6√2। सिंपल। ये क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं ऊपर। एक ये पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस दे रखा है 80 सेंटीमीटर, वन ऑफ अ डायगोनल्स दे रखा है इतना, ठीक है। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, साथ में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका पेरीमीटर 80 है तो साइड कितनी होगी 20। डायगोनल एक 32 है तो ये कितना रहेगा 16, हाँ एंटी लगाई तो ये कितना रहेगा 12। पाइथागोरस तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना रहेगा ये 12 रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 12। अब तो पूरा कितना हो गया 24, ये निकाल दो 1/2 32 इंटू 24, 12 से मल्टीप्लाई करिए 384 आंसर आ गया। सिंपल। आगे चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पहले इससे करते हैं। द यूनिट डेट पूछनी है इसकी तो ठीक है। देखो 4 की साइकिल क्या बनती है, 4 की पावर 1 क्या होगी 4, 4 की पावर 2 कितनी होगी 6, 4 की पावर 3 पे क्या होगी 4 यूनिट डेट, 4 की पावर 4 पे क्या होगी 6। तो मतलब ऑड पे इसकी बनती है 4, इवन पे बनती है इसकी 6। तो 153 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ऑड पे तो उसकी कितनी आएगी 4, और 1 की तो हमेशा बन ही आएगी, तो 4 × 1 4। सिंपल आंसर। ये क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द ऑड्स ऑफ फेवर ऑफ एन इवेंट ए आर 3:4 एंड ऑड अगेंस्ट इसका इतना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। देखो कैसे करते हैं। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ऑड इन फेवर की। तो ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, पेंसिल थोड़ी छोटी करी जाए, फेवरेबल आउटकम, और नीचे लिखते हैं अनफेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम। तो कितने हो गए 3:4। तो पी ए की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी टोटल 3/7। अब ऑड अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसमें पी बी की क्या होने की प्रोबेबिलिटी अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो पी बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/11 ये होगी, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। तो हम मान लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक भी इवेंट नहीं हो रहा है, एक भी इवेंट नहीं हो रहा है। तो 1 माइनस क्या होगा इसका 4/7 मल्टीप्लाई 7/11, इससे ये कट गया। तो 1 माइनस 4/11 तो कितना आ गया 7/11, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एटलीस्ट जब भी आ रहा हो तो क्या होगा, क्योंकि होने का और ना होने का जो सम होता है वो कितना होता है 1। तो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7 की 4/7, इसकी 4/11 की 7/11। तो माइनस कर दिया 4/11 कितना आ गया 7/11। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हमारे, 2 क्वेश्चन बचे हैं आखिर। एक्स की वैल्यू दे रखी है, बाई की वैल्यू दे रखी है, हमें x³ - 25 माइनस y³ + 10 निकालना है। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई 2 + √5, बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से √5 - 2। यहाँ से x माइनस बाई निकाल लो, तो x माइनस बाई कितना आएगा 4, x इंटू बाई कितना आएगा भाई 1, बनी आएगा बिल्कुल। चेक कर लेते हैं। 2 + √5, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना जाए 2 माइनस का √5, तो 4 प्लस, हाँ बिल्कुल बनी आएगा, क्या आएगा 1। अब क्या पूछ रहा है x³ - 25 माइनस y³ - 10। तो x³ माइनस y³ हो गया ये, और ये माइनस का कितना हो गया 35। अब निकालते हैं x³ - y³ - 3xy की वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी है 4, और ये कितना हो गया 64, 64 प्लस 12 कितना हो गया 76। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई 76 - 35 डेट इज 41। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये आंसर आता है हमारा। लास्ट क्वेश्चन बचता है cos A बराबर P cos A - 2B बराबर tan A - B इंटू tan B हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले चीज़ का थोड़ा रफ कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर का भी रफ कर देते हैं, कोई सारे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें होता क्या है, इसमें पहले तो आइडेंटिटी लगेगी। पहले हम सोचेंगे कैसे कि इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी ही क्यों।
देखो इसके ऑप्शंस देखो, ये हमने पढ़ा था कंपाउंडो डिविडेंडो, तो जो ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी होता है, दो चीज़ आपस में इक्वल होती है। तो इसमें कुछ वैसा ही तो पैटर्न बनना है। देखो पी होगा सिंगल, पी अपॉन वन बन जाएगा ये, तो वन प्लस पी, पी माइनस पी। तो ऐसे हम सोच सकते थे इस क्वेश्चन में कि हाँ इसमें कंपाउंडो एंड डिविडेंडो से कुछ हो रहा है, तो वही लगाएंगे इसमें। कैसे लगाएंगे देखो, अब हमें टेन बनाना है। क्या बनाना है हमें? अरे क्या हो रहा है भाई, हमें बनाना है ऊपर टेन। देखो कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए प्लस बी अपॉन टू माइनस साइन बी माइनस ए अपॉन टू। तो मतलब हमें ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, तो इस पी को तो लेके जाओ, वन अपॉन पी बराबर कॉस ए माइनस टू बी अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो, कॉस ए माइनस, अरे